जी अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 4000 रुपये में अल्बाइनो रेड आइज कैसे निकालते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करता जाऊँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और लाइक भी कर दें वीडियो को। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबाने का मतलब ये होता है कि जैसे अच्छी मैं वीडियो आप तक पहुंचती रहे मेरी। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 4000 रुपये में अल्बाइनो रेड आइज कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग जो है वो ये देखें आप, इसमें ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो और माशाल्लाह बड़े अच्छे कलर में और बड़े अच्छे साइज़ में है। तो ऐसे आपने 2 पीस लेने हैं, मेल और फीमेल। ये आपको तकरीबन 4000-4500 रुपये के दरमियान में ये आपको पेयर मिल जाएगा। ये आपने लगाना है। इसमें से आपको एक छोटी सी रेशो बता देता हूँ, इसमें निकलना आपके पास क्या है। जैसे ये आपने 4000 रुपये का आपने ये पेयर लिया, आपने ब्रीड करवाई, उसमें एक अल्बाइनो रेड आइज भी आ सकता है, 2 अल्बाइनो रेड आइज भी आपके पास आ सकते हैं। तो ये इसकी सिर्फ मैं आपको क्राइटेरिया समझाने लगूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मतलब 4000 रुपये हमने ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो पे लगाया और हमें एक अल्बाइनो रेड आइज, सपोज करें एक आ गया, एक पहले क्लच में हमें एक अल्बाइनो रेड आइज आ गया और दूसरे क्लच में भी एक आ गया और तीसरे क्लच में भी एक आ गया। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 3 अल्बाइनो रेड आइज। 3 अल्बाइनो रेड आइज का मतलब ये है कि 10,000 रुपये का एक अल्बाइनो रेड आइज जो है वो सेल हो रहा है मार्केट में इजीली। तो 4000 आपने लगाया और 30,000 रुपये आपने जस्ट 3 पीसों में कमाया। और जो बाकी आपके पास निकलेंगे वो जो फिशरी निकलेंगी वो पॉसिबल स्प्लिट इनो होगी। तो आप मार्केट में सेल कर दें और बता के सेल करें ये पॉसिबल स्प्लिट इनो, वो भी आपकी कम से कम जो है वो 1500 की सेल हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1800-2000 रुपये की वो सेल हो जाती है। एक तो ये हो गया। उससे जो अगली पेयरिंग है वो भी आपको मैं बताता चलूँ कि जैसे ये एक मेरे पास पीस पड़ा हुआ है डेक इनो का, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डीएनए के साथ मेल है। ये सही वाली डील की तरफ मैं आपको ले जाना चाह रहा था। इस डील में आपको डीएनए के साथ डेक इनो आपको मिलेगा। इसकी तकरीबन एज बन रही है 4-4.5 माह, ठीक है, अभी मोल्ड उसने स्टार्ट कर दिया अपना पहला। तो ये आपको डीएनए के साथ सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपये का मिलेगा मेल डेक इनो का। और ये अल्बाइनो स्प्लिट है कंफर्म, रेड आइज टू ब्लैक आइज के पेयर में से आया हुआ है। तो ये आपको डीएनए के साथ जो मेरे व्यूवर्स होंगे उनके लिए ये आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 4500 रुपये का। डीएनए के साथ है, इसमें मेल भी मिल जाएंगे आपको, फीमेल्स भी मिल जाएंगे। अगर कोई दोस्त पेयर चाहिए होगा दोस्तों को तो पेयर भी मिल जाएगा आपको। तो इसी तरह हाँ, सस्ती से सस्ती आपको पेयरिंग एक और बताता चलूँ, चले मेरे व्यूवर्स को एक और फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि पार ब्लू स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आइज स्प्लिट इनो, इन दोनों की आपने पेयरिंग करनी है। इसमें से आपके पास क्या निकलेगा वो भी आपको बताता चलूँ। इसमें से आपके पास जो निकलेगा वो निकलेगा अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो और डेकिनो और अल्बाइनो स्प्लिट, ब्लू फिशरी और पार ब्लू। ये देखिए इसकी जो कॉस्ट बनेगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि 4500 से 5000 रुपये का आप लगा लें, ठीक है, अल्बाइनो स्प्लिट, और 7000 से 10,000 रुपये का आप लगा लें पार ब्लू स्प्लिट इनो। ये आपकी तकरीबन पेयरिंग बनेगी 15 से लेके 16-17 के रेंज में बनेगी। तो इसमें से जो आपके पास बच्चे आ रहे हैं तो क्रीमिनो का आप हिसाब लगा लें। इस वक्त जो मार्केट रेट चल रहा है वो 25,000 चल रहा है, ठीक है। और अल्बाइनो स्प्लिट का जो है वो आपको भी पता है 4 से लेके 5 तक चल रहा है। और जो पार ब्लू है वो भी तकरीबन 7 से लेके 10 तक चल रहा है। मतलब बताने का मकसद ये है, रेट भी साफ साफ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो अपना पार्ट टाइम काम शुरू करना चाहते हैं वो ये करें। तो मतलब ये हमने 17-18,000 रुपये लगाया तो हमें एक पेयर, एक क्लच जो है हमें वो 50,000 रुपये का दे जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डील होगी वो गलत होगी। तो ऐसी छोटी छोटी डीलें अपना क्या नाम है पेयरिंग करें आप। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैंने ब्लू फिशरी का बताया है ऐसे ही ब्लू ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन लगा लें। अगर कोई ब्रीडर पेयर मिलता है तो वो ले लें, वो आपको मिलेगा 10,000 से लेके 12,000 रुपये का ब्रीडर पेयर मिल जाएगा। तो उसकी आप बच्चों की एवरेज लगा लें
छोड़ के फेंक के रेट जो है ना वो आप ग्रीन ऑफलाइन और ब्लू ऑफलाइन का सिर्फ 2000 रुपये लगा लें, तो उसमें आपके पास ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे, ग्रीन ऑफलाइन भी आएंगे। तो आप एक एवरेज निकाल लें कि वो 2000 रुपये का एक बच्चा है, तो आपके पास एक क्लच में 5 बच्चे आए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपने 10,000 रुपये पहले क्लच में अपना पूरा कर लिया, फिर दूसरा क्लच भी ऐसे ही आएगा, फिर तीसरा भी आएगा, फिर चौथा भी आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि मतलब 10,000 रुपये लगा के आपने 40,000 रुपये अर्न कर लिया, मतलब 30,000 रुपये आप प्रॉफिट में हैं। तो इसी तरह ही जैसे अल्बाइनो स्प्लिट टू स्प्लिट है वो लगा लें, वो भी तकरीबन 9,000 10,000 रुपये का आपका पेयर बनेगा। उसमें भी अल्बाइनो रेड एज आते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो उसका फ़ायदा है, मतलब ऐसी छोटी पेयरिंगें लगाएं, उसमें आपको प्रॉफिट रेशियो जो होगी वो ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे जैसे ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो है, वो आप 5 पेयर लगा लें, ठीक है, वो 4,000 रुपये का एक पेयर आपको पड़ेगा। तो आप इससे 5 पेयर लगा लें, ठीक है। अगर 5 पेयर नहीं लगाना चाहते तो 2 पेयर लगा लें, उसमें 2 पेयर जो है वो अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट और पार ब्लू स्प्लिट इनो 2 पेयर ये लगा लें। और एक पेयर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो और अल्बाइनो रेड आइज, एक ये पेयर लगा लें। कि मैं अपनी आपको बताता हूँ जो मेरे साथ जो ट्रेजिडी हुई है। मैंने एक दोस्त से ग्रीन फिशर स्प्लिट इनो लिया था और मेरे पास एक अल्बाइनो रेड आइज की फ़ीमेल थी, तो वो उन दोनों की मैंने पेयरिंग कर दी। जब मुझे ब्रीड आई तो उसमें से मुझे पहले क्लच में 2 क्रीमिनो और एक ग्रीन फिशर जो है वो मुझे आया। मतलब मेरी पेयरिंग कितने की हुई थी कि मैंने वो अपने दोस्त से, मतलब उसने मुझे गिफ्ट कर दिया था। तो मेरा एक अल्बाइनो रेड आइज था, वो 15,000 रुपये का आप लगा लें, मतलब 15, 16, 17,000 रुपये की वो एक पेयरिंग पड़ी मुझे। उसमें मुझे पहले क्लच में 50,000 रुपये अर्न हो गया, ठीक है। जब मैंने दूसरा क्लच लिया तो उसमें मुझे 3 क्रीमिनो आए, ठीक है। तो 25 मतलब 75,000 रुपये मुझे वो भी अर्न हो गए। तो ऐसे ये देखें, छोटी पेयरिंग का मकसद बताने का आपको ये है कि इसमें जो जब जैक लगता है ना बंदे का, तो वो बहुत तगड़ा लगता है। तो कोशिश करें कि आप छोटी पेयरिंग से स्टार्ट हों, उसमें आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, आपको फ़ायदा भी होगा, ना कि बड़ी इन्वेस्टमेंट में जाएं। क्योंकि सबसे पहले इसमें जो अच्छी चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास बर्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बर्ड का नॉलेज नहीं है तो फिर आप जितनी मर्ज़ी महंगी मोटेशन लगा लें, आपको नुकसान ही नुकसान होगा। तो छोटे से स्टार्ट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपको समझ आ जाएगी कि बर्ड हमने कैसे ब्रीड करवाना है, ठीक है। और दूसरा आपको इसके बारे में, मोटेशन के बारे में, इसके हर चीज़ का जो इसका मेडिकेशन वगैरह एनवायरनमेंट जो होती है वो आपको अच्छे तरीके से पता चलती रहेगी। तो ये ऐसे जो न्यू फेंसर है वो कम इन्वेस्टमेंट में ये बर्ड लगाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसे ही आपको इसकी समझ आ जाएगी फिर आप जो है वो आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे क्रीमिनो टू डेकिनो लगा सकते हैं। मतलब जैसे आपको समझ आती जाएगी उस हिसाब से आप